भीमा कोरेगांव का युद्ध इतिहास का चर्चित युद्ध रहा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नामक नदी के किनारे कोरेगांव स्थित है। इस नदी और गांव के आधार पर ही भीमा कोरेगांव युद्ध का नाम अस्तित्व में आया। यह युद्ध हमें भारत की पुरानी परंपराओं से भी अवगत कराता है कि किस प्रकार पेशवा द्वारा भारत के एक समुदाय महार को कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को मजबूर किया जाता था, ताकि कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहे और वे थूकना भी चाहे तो उन्हें अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। कई लोगों को लगता है कि युद्ध महारों और मराठों के बीच हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए भीमा कोरेगांव युद्ध को 5 बिंदुओं में विस्तार पूर्वक जानते हैं और फिर कमेंट में आप अपनी बात रखिएगा। नंबर 1, मराठा शासन का अंत और पेशवाओं का उद्भव। पेशवा मूल रूप से मराठा साम्राज्य के राजा यानी छत्रपति के अधीन होकर कार्य करते थे। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। उनका राज तिलक 1674 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कई युद्ध किए थे। 1713 तक आते आते मराठा कमजोर पड़ने लगे थे और पेशवा जो कि ब्राह्मण थे वे मुख्य भूमिका में आ गए और मराठा नाम मात्र का राजा रह गए और आगे चलकर पेशवाओं ने शासन की बागडोर संभाल ली। नंबर 2, महारों पर नियम थोपना। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथों में आ गई। उन्होंने महारों पर कई जातिवादी नियम थोप दिए, जैसे कि उन्हें कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को मजबूर किया गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहे और वे थूकना भी चाहे तो उन्हें अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। इसका विरोध महारों ने किया। ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक महाराष्ट्र के ही थे। शिवाजी महाराज के समय महार सेना में भर्ती हो सकते थे, लेकिन पेशवाओं ने महारों को सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। अब महारों को नई सेना में शामिल होने की जरूरत पड़ी। तब देखिए ब्रिटिशों ने क्या किया। नंबर 3, महारों का ब्रिटिश फौज में शामिल होना। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 में हो गया था। अंग्रेज व्यापार करने के साथ साथ भारतीयों को गुलाम बनाकर शासन भी करने लगे थे। यह वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उन्हें पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था। जब महारों ने पेशवा सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, तब पेशवाओं द्वारा उन्हें अपमानित कर ठुकरा दिया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लिया और इस तरह आगे चलकर भीमा कोरेगांव युद्ध अस्तित्व में आया। नंबर 4, भीमा कोरेगांव युद्ध। इस युद्ध में 2 पक्ष थे। एक पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 से अधिक सैनिक पुणे में हमला करने के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरा पक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ी के कप्तान फ्रांसिस स्टॉन्टन के अगुवाई में 800 सैनिक थे, जिनमें अधिकांश महार थे, जो कि पुणे ही ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए जा रहे थे। पेशवा और ब्रिटिश दोनों ही पुणे के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन दोनों सेनाओं की मुलाकात हो गई और जो पेशवा पुणे पर हमला करने जा रहे थे उनका सामना रास्ते में ही ब्रिटिशों से हो गया। ब्रिटिश सेना कोरेगांव में स्थित थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश सेना पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे और इस तरह युद्ध छिड़ा भीमा कोरेगांव युद्ध। 1 जनवरी 1818 को यह भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पेशवाओं के 20,000 घुड़सवार और 28,000 पैदल सैनिक सहित युद्ध के लिए कुछ तोपें थी। वहीं ब्रिटिश सेना के 500 पैदल सैनिक, 300 घुड़सवार व युद्ध के लिए तोपें थी। ब्रिटिश सेना में अधिकांश महार जाति के लोग थे। दोनों सेनाओं के मध्य करीब 12 घंटे तक युद्ध चला। ब्रिटिश महार सेना के आगे पेशवा टिक न सके। कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश महार सेना विजयी रही। इस जीत के बाद पेशवाओं का शासन खत्म हो गया। उन्होंने पेंशन के बदले शाही दावों का आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में शहीद हुए महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। वही स्तंभ का शिलालेख ये घोषित करता है कि कैप्टन स्टॉन्टन के बल ने पूर्व में ब्रिटिश सेना के सबसे गर्वित विजय में से एक को पूरा किया। महारों के महत्व के लिए कोरेगांव में मारे गए सैनिकों के नाम है। नंबर 5, कोरेगांव युद्ध चर्चा और विवाद। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव स्थित विजय स्तंभ गए। तब से यह गांव चर्चा का विषय बन गया और फिर आगे चलकर हर 1 जनवरी को बाबा साहेब के अनुयायी यहाँ आते हैं।
1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंदूवादी संगठनों और दलित बौद्ध संगठनों के बीच विवाद हुआ और ये गांव पुनः चर्चा का विषय बन गया। अब हमारा आपसे यह सवाल है कि जाति व्यवस्था ने हमारे देश को किस प्रकार से तबाह किया और ये भेदभाव कैसे खत्म होगा। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।